त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी ने बड़ी जीत तो हासिल की, लेकिन कई राज्यों में बीजेपी के लिए चुनौतियां सामने आने लगीं। बिना गठबंधन चुनाव लड़ना। बीजेपी ने त्रिपुरा और नागालैंड दोनों राज्यों में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन मेघालय में बीजेपी ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर बीजेपी को विजय हासिल नहीं हुई। क्षेत्रीय दलों का साथ न मिलने की वजह से बीजेपी यहाँ पर अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। क्षेत्रीय चेहरे का न होना। प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय में कई बड़ी रैलियां की। उन्होंने शिलोंग की रैली में कहा कि मेघालय फैमिली नहीं बल्कि पीपुल फर्स्ट चाहता है। हालांकि मेघालय के चुनावी नतीजों से साफ हो गया कि राज्य ने पीए संगमा की विरासत संभाल रहे कोनराड संगमा को सबसे ज्यादा सीटें दी। मेघालय चुनाव में ये बात साफ हो गई कि किसी भी बड़े क्षेत्रीय चेहरे के बिना बीजेपी का चुनाव लड़ना पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। यानी कि मेघालय में चुनाव हारने की बड़ी वजह ये थी कि बीजेपी के पास यहाँ पर कोई क्षेत्रीय चेहरा नहीं था। महाराष्ट्र से बीजेपी को झटका। बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा। यहाँ कस्बा और चिचवाड़ सीट पर उपचुनाव हुआ। कस्बा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पार्टी ने यहाँ पर अपना 28 साल पुराना गढ़ गंवा दिया। इस सीट पर 1995 से ही बीजेपी काबिज थी, लेकिन कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर को 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद अंधेरी ईस्ट में ये पहला उपचुनाव था जिसमें बीजेपी को शिकस्त मिली। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे के समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बंगाल में बड़ी बीजेपी की मुसीबत। पश्चिम बंगाल में सागरदीघी विधानसभा उपचुनाव ने भी बीजेपी को बड़ा संदेश देने का काम किया। सागरदीघी सीट पर कांग्रेस के बेरोन विश्वास ने 22,986 वोटों से जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में इसी साल पंचायत के चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा का चुनाव भी है। ऐसे में नंबर 3 पर खिसकना पार्टी के लिए बुरी खबर है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में दूसरे नंबर पर थी। उस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को 44,983 वोट मिले थे। वहीं टीएमसी के विजयी प्रत्याशी को 95,189 वोट मिले थे। इन उपचुनावों ने बीजेपी की सियासी मुसीबतों को बढ़ा दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी इस